मैं कोमल, इवनिंग एवरीवन। मैं कोमल एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ मुद्दे को लेकर। उससे पहले हम एक बार सभी के सवालों का जवाब दे दें कि जो इनबॉक्स में मुझे काफी सारे मैसेजेस आए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, उनके जवाब दे देती हूँ कि लगातार मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मंत्री जी से बात हुई है। तो मैं उनको जवाब दे दूं, मंत्री जी से बात हुई है या फिर उनका क्या डिसीजन है, कॉन्फिडेंशियल होता है। वो सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, आप तक एकदम से नहीं पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ प्रवीण सहगल, एस के सागर जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, तो मेरा यही आग्रह है कि थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि लिस्ट जारी मेरे कहने से नहीं होगी, मंत्री जी करेंगे। बहरहाल हमारा जो आज का मुद्दा है, हम उस पर बात करते हैं। अखिल वर्मा है हमारे साथ। हेलो। दीपक सिंह है। अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया, आखिर इस्तीफा देने का क्या कारण था, जबकि नियुक्तियां हैं और भर्ती होनी है, और ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कई सवाल खड़े हुए हैं, विपक्ष का भी काफी कुछ कहना है, काफी कुछ और ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जिन्हें लेकर कई और भी तथ्य सामने आए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि उनके पद को लेकर जो ये असमंजस बना हुआ है। हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, सभी का नाम एक साथ नहीं ले पाऊंगी। सौरभ है, देवेंद्र है, द्विवेदी, उनके भाई हैं डॉक्टर अरुण द्विवेदी, जिन्होंने अपने पद से यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों, कारण बताऊंगी। तमाम जो चीजें सामने आई हैं, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अल्प आय वर्ग, जो आय है उससे कम सामने है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसके पहले वो मनस्थली में जॉब कर रहे थे, लेकिन फिर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्वाइन किया, मनोविज्ञान में उन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। लेकिन आज जब इस्तीफा दे दिया गया है, उसके बाद तमाम चीजें सामने आ रही हैं। अब डॉक्टर अरुण द्विवेदी का क्या कहना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर अरुण द्विवेदी का कहना है, जिसको भी आपत्ति है, जिसको भी कुछ लग रहा है, वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में सवाल करे, क्योंकि मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है और ये सब मेरे भाई की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। उनका कहना ये है, और उनके अनुसार EWS के नियम उन्होंने फॉलो किए हैं, क्योंकि ना तो उनके नाम पर कोई ज्यादा पैतृक संपत्ति है, ना ही कोई ज्यादा प्रॉपर्टी है उनके पास, और ना ही जो गाइडलाइन है EWS की या उसका क्राइटेरिया है, उसके अनुसार कोई फर्म या कुछ भी प्रॉपर्टी उनके नाम है। इसके अनुसार हम आपको ये बता दें, उनका साफ ये कहना है कि वो एलिजिबल है इस क्राइटेरिया के, यानी कि EWS के अनुसार ही उन्होंने जो फॉर्म भरा है, जो नियुक्ति उन्होंने ज्वाइन हुई थी उनकी, उसके अनुसार वो ठीक है। लेकिन अब विपक्ष हावी हो गया है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी की अगर बात करें तो लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए पदों को लेकर लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिक्तियां पूरी होंगी। करीब 5,000 के करीब जो रिक्तियां हैं, उनको कब भरा जाएगा। कई सवाल भी किए जाते हैं, मुझसे खुद से किए जाते हैं, लेकिन अब ऐसे में जवाब कब आता है, कब वो नियुक्तियां की जाती है, कब लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि जहां लोग बेरोजगार बैठे हैं, वहीं इस तरीके से जब इस्तीफा दे दिया जाता है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इस्तीफा देना किस हद तक ठीक है। क्योंकि जब इस्तीफा दिया गया है तो साफ है कि कुछ गड़बड़ है। और EWS के जब हम रूल्स की बात करते हैं, गाइडलाइंस की बात करते हैं, तमाम चीजें जो सामने आ रही है, उसके अनुसार डॉक्टर अरुण द्विवेदी की तरफ से गलत तरीके से ये ज्वाइनिंग ली गई और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं लोग, घरों में बेरोजगार हैं। उनका कब, उनके लिए कब रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि अभी भी काफी सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके मैं कमेंट्स देख रही हूँ, लगातार उनका यही आग्रह है शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से कि कब तीसरी लिस्ट जारी होगी। फिलहाल तो हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा इंतजार, जब अब तक इतना इंतजार किया तो थोड़ा और इंतजार कर ले, क्योंकि जिस तरीके से हम नियमों को बात कर रहे हैं, नियमों को लेकर, तो लोग सही होते हैं तो इस्तीफा क्यों देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि लोग सही होते हैं तो इस्तीफा क्यों देते हैं। डॉक्टर अरुण द्विवेदी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो हर किसी के, चाहे फिर भले ही कोई मंत्री का भाई क्यों ना हो, किसी का भी भाई क्यों ना हो, वो नियम सभी को फॉलो करने चाहिए। लेकिन आज के वक्त में जब डॉक्टर अरुण द्विवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है,
तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप जब सही थे तो आपको लड़ना चाहिए था। कर सकते हैं, ये तो जांच होगी उसके बाद ही तय होगा। फिलहाल तो डॉक्टर अरुण द्विवेदी का जो कहना है वो भी मैंने आपके सामने तथ्य रख दिए, और साथ ही ये भी मैंने आपके सामने चीजें रखी कि नियम क्या थे, और जो 69,000 भर्ती हैं उनको लेकर भी हमने बात की। लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं उनको लेकर मैं आप तक हर अपडेट पहुंचाती हूँ।